देवी के द्वारा मिली दानव दल को हार। तब फिर से उनका हुआ जी में दुख अपार। धन जन के विध्वंस से हा हा उठे पुकार। उस रक्त बीज के मरने से यों दानवपुरी मलिन हुई। जो चंद्र अस्त हो जाने से रजनी नितांत छविहीन हुई। मानो बसंत का अंत हुआ और पतझड़ का मौसम आया। वन की सब शोभा नष्ट हुई जब फूलों का दल मुरझाया। अब तक जो अपनी शोभा से सुरपुर से होड़ लगाती थी, अब वही दानवों की नगरी शमशान तुल्य दिखलाती थी। वन बाग गेह सब वे ही थे, पर उनमें हास विलास न था। जड़ ही जड़ सभी दिखाता था, चेतन का कुछ आभास न था। ऐसा कोई भी न था उस पुर में आकार, जहाँ न अब हो रहा हो दुख से हाहाकार। घर घर नैराश्य उमड़ता था, घर घर में शोक घनेरा था। मानो दुख शोक निराशा ने हर घर को आकर घेरा था। हो जहाँ न कोई वीर मरा, ऐसा पुर में आगार न था। और जहाँ न शोक छा रहा हो, ऐसा कोई परिवार न था। कितनी प्यारी माताओं की गोदियां सुतों से हीन हुई। अपने जीवन धन खो खो कर कितनी अबलाएं दीन हुई। भाई भाई से रहित हुए और मित्र मित्र गण से छूटे। हा मृत्यु सुंदरी ने कितने हंस हंस कर वीर रतन लूटे। दुख में यूं आया सभी जबकि रहे थे भूल। दैत्यराज के भी उठा घोर चित्त में शूल। जब से उसने संवाद सुना दैत्यों की सेन नसाने का, और रक्त बीज रूपी अपने उस रुचिर रत्न लुट जाने का, तब से वह वीर अधीर हुआ, दिलगीर और बदहोश हुआ। उस रक्त बीज के मरने से उसका सब ठंडा जोश हुआ। अब तक जो बड़ा लड़ाका था और रण में जो न अधीर हुआ, अबला के हाथों तक जाकर, अबला के हाथों जग खाकर वह वीर आज दिलगीर हुआ। उस दानव ने मन में जिसको समझा था साधारण नारी, उस नारी ने ही आखिर को उसको हैरान किया भारी। ताकत की उसमें कमी ना थी, वो वीर बड़ा बल वाला था, पर अहंकार ने भी उसकी आँखों पर पर्दा डाला था। उस अहंकार ही ने आखिर उसको यूं नीचा दिखलाया। वो भला कहाँ बढ़ने पाया जो अहंकार कर इतराया। बैठा था द्युतिहीन हो सिंहासन पर शुंभ, और पास में खड़ा था उसका अनुज निशुंभ।
सब सचिव शोक में डूबे थे और सबके मुख मुरझाए थे। संध्या में रवि के छिपने पर मानो सरोज कुम्हलाए थे। सब सभा मौन थी व्याकुल थी, दिलगीर सभी दरबारी थे। दिल में दुख के घन छाए थे, आंखों में आंसू जारी थे। क्यों दुख ना पावे दरबारी, जब नृप पर दुर्दिन आए हों। सब डूबे क्यों ना अंधेरे में, जब रवि पर बादल छाए हों। नीरव थी वेणु सहित वीणा, नीरव मृदंग थे पड़े हुए, और नीरव नर्तकियों के दल थे विकल ढंग से खड़े हुए। सब और दिशाएं नीरव थी, सर्वत्र एक सन्नाटा था। हा दुष्ट काल ने असमय में उनका आशा तरु काटा था। ये कौन जानता था मन में, क्या हृदय दैव दिखलाएगा। एक अबला नारी के हाथों दैत्यों का नाश कराएगा। नीरव जब हो रहा था वह सारा दरबार, किए अनुज से शुंभ ने तब यूं प्रगट विचार। हे भाई हे प्यारे भाई, ये कैसी हाय लड़ाई है, जिन कर्मों से हम लोगों ने यह दुखमय दुर्गति पाई है। जाने मेरे किन दोषों से मुझ पर यूं विधना बाम हुआ। क्या मैंने दिल में सोचा था, क्या उल्टा यह परिणाम हुआ। भाई अब मैंने जान लिया, यह नारी निपटना नारी है। बल में बल वाले वीरों से बढ़कर अबला सुकुमारी है। साधारण उसे समझ करके मैंने कितना धोखा खाया था। अपनी करनी का मैंने हाथों हाथों ही फल पाया। वरना मेरे इन महलों में सुरपुर का वैभव छाया था। फिर यह रमणी मणि लेने को मैंने क्यों हाथ बढ़ाया था। जिसको मैंने मणि समझा था वो दाहक चिनगारी निकली, जिसमें यह दैत्यों की टोली होकर पतंग के सदृश जली। इसको हर लेने की मैंने किसको क्षण में मति ठहराई। इसको हर लेने की मैंने किसको क्षण में मति ठहराई। मैं किसके सिर यह दोष धरूं, सब दोष भाग्य का है भाई। यह कहकर जब हो गया मौन वीरवर शुंभ, तब वीरोचित दर्प से कहने लगा निशुंभ। हे भाई रण दुर्धर भाई, क्यों तुम यूं व्याकुल होते हो। क्यों धैर्यवान हो करके भी क्यों धैर्य चित्त का खोते हो। नारी कितनी बल वाली हो, पर आखिर को तो नारी है। क्यों उससे शुंभ डरे मन में, जब वह तुरंत बल धारे। आवाज कम ना कर, बेस कम कर, आवाज बढ़ा दे। क्यों उससे शुंभ डरे मन में, जब वह तुरंत बलधारी है। तुम वीर वंश में जो जन्मे, वीरोचित कर्म तुम्हारा
तुम वीर वंश में हो जन्मे, वीरोचित कर्म तुम्हारा है। हे भाई तुमको योग्य नहीं, जो यूं तुमने जी हारा है। सब सहना काम हमारा है, दुख सुख जो कुछ आगे आवे। वह वीर नहीं जो संकट में अस्थिर हो करके घबरावे। सुख है यदि अटल न पृथ्वी पर, तो दुख भी अटल नहीं होता। यह सोच सोच संकट में विद्वान नहीं धीरज खोता। सुनकर अपने अनुज के नीति भरे यूं बैन, दैत्यराज कहने लगा होकर कुछ बेचैन। हे भाई तुमने ठीक कहा, इसमें तो हीन हमारी है। पर दिल को कैसे समझाऊं, व्याकुलता उसमें भारी है। जिन हाथों से धूम्राक्ष मरा, और जिसने चंड मुंड मारा, और जिसने रक्त बीज को भी रण में रण करके संहारा। हे भाई क्या वे हाथ कभी हैं एक अबला सुकुमारी के, दुर्गति दैत्यों की आई है सचमुच स्वरूप में नारी के। तुम कहते हो मैं धीर धरूं, पर कैसे ये दिल धीर धरे, जिसकी आशाएं टूटी हों भाई वह कैसे धीर धरे। मेरी यह भरी पूरी नगरी पहले आनंद भवन सी थी, शोभा में स्वर्ग सदन सी थी, सुषमा में नंदन वन सी थी। पर क्रम क्रम से इस उपवन के सब फूल सुखाए जाते हैं, और एक एक करके भाई बिरवे मुरझाए जाते हैं। उजड़ उद्यान बनाने को हेमंत दौड़ती आती है, जीवन का दीप बुझाने को सिर पर आंधी मंडराती है। ये सुनकर कहने लगा शुंभ अनुज सोल्लास, हे भाई क्यों हो रहे तुम यूं आज हताश। मोटर बंद करिए बेटा। जो है अपनी लीलाओं से सबको विमुग्ध करने वाला, उस जगत पिता जगदेश्वर की दुनिया है अहो नाट्यशाला। वह बैठा हुआ अकेला ही जग का सब काम चलाता है, नाटक के चतुर खिलाड़ी सा कितने ही दृश्य दिखाता है। उठता है आज अगर कोई तो कल वह ही गिर जाता है, और आज दुखित है जो मन में कल वह फिर से सुख पाता है। सुख जाने पर दुख आता है, दुख जाने पर सुख आता है, उस नट नागर की लीला से यह ही क्रम होता जाता है। दैत्यों के आज गिरे दिन हैं, वे कल फिर से फिर जावेंगे, और आज देव जो हंसते हैं कल उनके दिन गिर जावेंगे। गिरकर जब आगे उठना है तो फिर गिर कर क्यों रोवे हम, संकट में पड़कर हे भाई क्यों धैर्य चित्त का होए हम। यह कह करके कह उठा फिर वह वीर निशंभ, तुम बैठो मैं ही चला
रण करने हे शुंभ। यह कहकर झंझा के समान वो बांका वीर निशुंभ चला। ऊंचे उदयाचल के ऊपर मानो सरोष सूरज निकला। अथवा जल वृष्टि मचाने को छाए गर्जन करते नवघन। या तरु समूह के ढाने को वह उठा प्रभंजन सन सन सन। कितनी ही ध्वजा उड़ी नभ में और कितनी उड़ी पताकाएं। वर्षा के आने पर मानो जौ बुगलों की पंक्ति छाए। संग में निशुंभ के दैत्य सभी यों सज सज कर बाहर निकले। मानो जल प्रलय मचाने को मेघों पर मेघ समूह चले। इधर दैत्य थे आ रहे करते हुए किलोल। उधर शक्तियां हो उठी माता से सब बोल। माँ देखो यह आगे कैसी आंधी मंडराती आती है। घन घोर घटा नभ मंडल में घिर घिर कर उमड़ी आती है। वर्षा का है अब अंत हुआ, अब तो माँ शरद सुहावन है। फिर क्यों आंधी मंडराती है और छाया क्यों नभ में घन है। वर्षा की ऋतु जब बीत चुकी असमय में घन गर्जन कैसा। माँ प्रकृति नटी के आँखों में यह सहसा परिवर्तन कैसा। वह देखो माँ उन मेघों में वह बिजली नर्तन करती है। और उड़ उड़ कर नभ मंडल में बक पंक्ति चित्त को हरती है। बतलाओ यह कौतुक क्या है। माँ चित्त आज चकराया है। क्या सचमुच ही घन छाया है या यह दैत्यों की माया है। यह सुनकर माँ ने कहा सुनो शक्तियों आज दिख रहा जो है नहीं वह वर्षा का साज। ये मेघ जो दिख रहे हैं वे तो हैं दैत्य वृंद सारे। और बिजली सी जो चमक रहे वे चमक रही हैं तलवारें। आंधी साजिश को समझ रही वह असुर गणों की टोली है। घन गर्जन सा जो होता है वह गर्जन उनकी बोली है। वो देखो जो नभ मंडल में बुगले से उड़ते आते हैं। वे श्वेत रंग वाले उनके झंडे फर फर फहराते हैं। मेरे बाणों से मरने को यह दैत्य चमू घिर आई है। लड़ने निशुंभ ये आया है जो शुंभ राज का भाई है। सब सज लो फिर से रण सज्जा आओ इन दैत्यों को मारे। बूंदें सी पड़ने लगी अरे लो बाणों की भी बौछारें। इधर देवी प्रस्तुत हुई करने को संग्राम। उधर हिमालय शैल पर आए दैत्य तमाम। छोड़े वीर निशुंभ ने कितने ही नाराज। सन सन कर वे छा गए नभ मंडल में नाच।
नाराज नाचते थे मन में और वे सबको संहार रहे। मानो सरोषपन नगियों के दल हों फुफकार रहे। या सन सन कर नभ मंडल में उल्का पर उल्का टूट रहे। अथवा मेघों में बंधी हुई बिजली के बंधन छूट रहे। सूरज समेत आकाश छिपा इन बाणों की बौछारों से और महाप्रलय का साज सजा इन खरतर शर की धारों से। विस्मित हो और सशंकित हो जड़ जंगम सभी डरे मन में। सबके शरीर यों सूख गए सूखे जवास ज्यों सावन में। ये देख चित्त में जीवों के फिर से चिंता के शौत बहे और भक्ति भाव भर कर मन में भक्तों ने मां से ये वचन कहे। सुन कर निज जनों की दुख से भरी पुकार। सजग हुई संभ्रम उठी माता हो तैयार। पहले तो माता ने उठकर एक धनवा का निर्घोष किया और शक्ति समूहों ने मिलकर फिर ऊंचा सा जय घोष किया। इस और देवी के हाथों में उनका दुर्धर शर चाप उठा और शक्ति समूहों के कर में जब ऊंचा अस्त्र कलाप उठा। तब जल थल नभ सब कांप उठा। सुर नर हो बिहवल कांप उठे। मही कांपी शेष नाग कांपे और दैत्यों के दल कांप उठे। गजवाले कंपे गयंदों पर और अश्वारोही अश्वों पर। कांपे पद सैनिक पृथ्वी पर और वीर रथी कांपे रथ पर। इस और पिनाकी की शरसा जब माता का नाराज उठा। तब डरा दैत्य मंडल सारा और देवों का दल नाच उठा। बरसाए फिर देवी ने इतने बाण कराल जिनसे कट कट कर गिरा दैत्यों का शर जाल। दुष्टों का सब शर जाल कटा फिर से निर्मल आकाश हुआ। दैत्यों का वृंद हताश हुआ और देवों में उल्लास हुआ। सब यह निशुंभ ने देखा जब तब वह क्रोधित हो दौड़ पड़ा और आकर शक्ति समूहों से वह वीर बलि घन घोर लड़ा। क्रोधित हो मन में माता पे उसने कितने ही शर छोड़े। पर हंस हंस करके माता ने उनके वे तीखे शर तोड़े। फिर शंकर के त्रिशूल से भी अति तीव्र कराल फरक वाले माता के बाण उठे नभ में दैत्यों के संहरने वाले। उनसे निशुंभ के शस्त्र कटे रथ अश्व और शर चाप कटे। दैत्यों के शस्त्र कलाप कटे और देवों के संताप कटे।
रण से वह वीर विहीन हुआ और धनुआ से भी हीन हुआ। तो भी निशुंभ वह बल वाला मन में कुछ जरा न दीन हुआ। उसने एक तेज त्रिशूल लिया और उसको छोड़ा माता पे। तरुभंजन बलि प्रभंजन सा वह आयुध दौड़ा माता पे। शूली का शूल इधर छूटा रुद्राणी के वर हाथों से और दानव का त्रिशूल टूटा उस आयुध के आघातों से। जब कट करके हो गया वह त्रिशूल बेकार, क्रोध युक्त होकर क्रोध निशुंभ ने तब खींची तलवार। जौ मेघों के बीच में बिजली करे बिहार, त्यों ही रण के मध्य में चमकी वह तलवार। वह वीर वायु गति से दौड़ा तलवार ढाल कर में लेकर। ज्यों सर्प वायु जो सर्प क्रोध हो जाता है पैरों से कुचले जाने पर। ये देख देवी के हाथों में धनु के बदले तलवार उठी। दैत्यों में आर्त पुकार उठी, देवों में जय जयकार उठी। तलवार म्यान से निकली जब तब सबकी आंखें चौंध गई। मानो चम चम करके बिजली आंखों के आगे कौंध गई। पहले निशुंभ ने आकर के एक रोष भरा हुंकार किया। कौकौर फिर जगदम्बा दुर्गा पर हंसी का एक तीखा वार किया। माता ने आगे करी ढाल और वार वहीं बेकार हुआ। पानी ज्यों पत्थर पर बरसे वह निष्फल उसी प्रकार हुआ। खड्ग तनी रण चंडी की और मेघों से सब दुष्ट हटे। इस और खड्ग के वार हुए उस और दैत्य के अंक कटे। यह देख दैत्य ने झुंझला कर फिर से तलवार उठाई। जब हो क्रोध कौशिकी माता ने खंडित कर वहीं गिराई। तब फिर वह माता की मारों से होकर बेहाल गिरा रण में। यह देख देव सब बोल उठे हर्षित हो करके मन में। देव वृंद जब हो गया यह कहकर खामोश, आया थोड़ी देर में तब निशुंभ को होश। आंखें खोली दैत्य आंखें खोली दैत्य ने होकर जरा सचेत। और लगा वह देखने सन्मुख रण का खेत। दैत्यों पर मारें पड़ती थी वे हा सभी पुकार रहे। और मिलकर शक्ति समूह सभी उनको रण में संहार रहे। कड़कड़ कर वज्र गरजता था दानव दलिनी इंद्राणी का। और चम चम शूल चमकता था दुर्गति हरिणी रुद्राणी का। लप लप तलवार लपकती थी कौमारी की उन दैत्यों पर। और मार करारी पड़ती थी इन हथियारों की दैत्यों पर। रण में शोणित की कीच मची और लोथों पर लोथें लौट
कोटि दैत्यों का रक्त पान करके रणचंडी आज हुई मोटी। मुर्दों की देहों के ऊपर कितने कौवे मंडराते थे, कुत्ते सियार और गीध सभी आपस में रार मचाते थे। कोई मस्तक और पेट कोई नैनों को धोता था, मानो पशु पक्षी में मिलकर एक प्रीति भोज सा होता था। जो आदि शक्ति माँ जगत जननी भवानी ने दुष्टों का संहार किया, विनाश किया, ये एक व्यवस्था बनाने के लिए और हमें समझाने के लिए। भक्त में अनंत सामर्थ्य होती है, भक्त के बराबर की सामर्थ्य अन्य में नहीं होती। बुजुर्गों में एक उत्तम अनुभव रहता है और वह अनुभव बालकों में नहीं होता। उन्होंने हर प्रकार की परिस्थिति को झेला है, उसको सहन किया है, और बच्चों ने अभी हंसना और खेल ही देखा है। हंसना और खेलना ही जिसने देखा हो वो विषम परिस्थितियों को नहीं झेल पाते। जिन्होंने विषम परिस्थितियां भी देखी हों वो अपना धैर्य नहीं गंवाते। हम ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, फिर शिव चरित्र सुना, अब दुर्गा चरित्र सुन रहे हैं, रामायण सुनी। इनमें पुरुष की लीला या स्त्री की लीला या महादेव की या राम जी की या कृष्ण जी की या शिव की कोई भिन्नता नहीं है, ये सब अभिन्न हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं, दुर्गा का चरित्र भी कृष्ण का ही चरित्र समझ के सुने कि कृष्ण ने ही दुर्गा का रूप धारण किया। ऐसा मानकर के जो सुनेगा उनको कृष्ण कथा में जितना आनंद आता है उतना ही आनंद दुर्गा की कथा में भी आएगा। जिन अपने बालक को अपनी गोद में खिलाते समय, दुलारते समय जितना आनंद आता है, यदि दूसरे के बालक को अपना ही समझेंगे तो उतना ही आनंद आएगा। और ये समझ लिया कि ये हमारा कुछ लगता नहीं, क्यों बोझ मरे, ये रोए चाहे हंसे, हमें क्या लेना देना। आगे से निकलते निकलते चार बातें और सुना के चले जाएं। बोले बच्चे जामने को मन करता है, संभालने को आते नहीं है। संभालने नहीं आते, पैदा करने बड़े आते हैं। ताने सुनाना कोई समझदारी नहीं है। लाड देना, प्यार देना, दुलराना, समझाना, अपने को समझ है तो उस समझ से उन बच्चों को लाड प्यार दो। अपने अंदर यदि भक्ति की भावना है, हमारे अंदर प्रेम है, तो जो प्रेम आप कृष्ण के लिए अपने दिल में रखते हो वो माँ के लिए भी प्रदान करो, वो भगवान शिव को भी प्रदान करो। वो सबके प्रेम तो प्रेम है। सूर्य के पास रोशनी है, सबको देते हैं। चंद्रमा के पास शीतलता है, सबको प्रदान करते हैं। संतों के पास तप है, जप है, सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं। माँ के पास जो ममता है वो सभी बच्चों के लिए होती है, किसी एक बालक के लिए नहीं होती। बालक अपने मन में जो मर्जी सोचता रहे, उसी प्रकार से बात जहां की हो वहीं उसी परिस्थिति में हमें
अपने विचारों के माध्यम से, अपने अंतःकरण से वहीं पहुंचना पड़ता है। बिना वजह से किसी को मारना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन देश पर यदि संकट आ रहा हो, अपने देश की रक्षा में खड़े हैं नौजवान सैनिक गण, वो अपने देश में आतंकवादियों को कैसे घुसने देंगे? वो तो आतंकवादियों को एक आदमी 14-15 को मार देगा धड़ाम से, और हम बजाएंगे तालियां, बोले अकेले ने 14 मार दिए। उसी तरह से ये मेरी मैया तो जगत जननी है, जगदम्बा है, लेकिन इसने उन राक्षसों को मारा जो राक्षस संतों को परेशान कर रहे थे, जो भक्तों को परेशान कर रहे थे, जो देवताओं को परेशान कर रहे थे। देवताओं को तो स्वर्ग से ही निकाल दिया, संतों को भजन जप तप करने देते नहीं थे। इससे एक शिक्षा और मिलती है कि यदि उन राक्षसों के जैसे काम हम करेंगे, हमारी भी यही हालत होनी है। आनंद हर परिस्थिति में एक नया आनंद आता है, यदि उसको ईश्वर की लीला समझ लिया जाए। जितना आनंद सुख में आता है, उतना ही आनंद विरह में भी होता है। हर बात में एक अलग आनंद है, एक नया कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बस इतना सोच लो कि ईश्वर की ये कोई माया है, ये मेरे को दुख देने के लिए कुछ षड्यंत्र नहीं है मेरे साथ। हम दुखी कब होते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई चाल चली गई है, मेरे को दुख देने के लिए कोई षड्यंत्र है, मेरे को दुख कोई व्यक्ति दे रहा है, कोई मुझसे ईर्ष्या करके, कोई मुझसे द्वेष करके, कोई मुझसे नफरत करके मुझसे दुख देने के किसी की योजना है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम मन मन में दुखी हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, कोई न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई मुझे सुख और दुख दे सकता नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी की माया है। वो मुझे बलवान बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तरह तरह की परिस्थितियां पैदा करता है। यदि माँ अपनी बेटी से घर का काम ज्यादा करवाए तो बेटी से कोई दुश्मनी है क्या? वो बेटी से काम इसीलिए करवाना चाहती है ताकि बेटी बड़ी होके परेशान ना हो, अपना काम खुद कर लेवे। अब नहीं कराऊंगी तो आगे ये जीवन में कैसे करेगी, क्या क्या संभालेगी? बेटी से कोई दुश्मनी है क्या? जो उसको सुबह कहते उठ जा जल्दी, उसके में बेटी को लगता है मेरे साथ तो बैर है पिछले जन्म का कोई। हाँ, 2 रोटियां उतार दे, बेटी के मन में आता है खुद क्या कर रही है, मेरे से रोटियां बनवा रही है, खुद क्या परोठे बनाएगी। ये बात नहीं है। जितना भी आदत डालते हैं हम, गुरु लोग आदत डालते हैं, सबसे बड़ी गुरु होती है माँ। माँ जितना भी बच्चे को परेशान कर रही है, गुरु जितना शिष्य को परेशान करता है, विचार कर लेना चाहिए कि पक्का कर रहे हैं, पूरा जीवन में मेरे को मजबूत किसी ने नहीं बनाया होगा, ये बना रहे हैं। पहले किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं डांटा, किसी ने नहीं धमकाया, किसी ने नहीं समझाया। आज ये डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, समझा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे को मजबूत, मेरे को बल दे रहे हैं, मेरे को सामर्थ्यशाली बना रहे हैं, मुझे बलवान बनाना चाहते हैं, मुझे गुणवान बनाना चाहते हैं, मुझे सम्माननीय बनाना चाहते हैं, मुझे मान सम्मान के योग्य बनाना चाहते हैं, मुझे सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं। तो जो मेरी मैया ने दुष्टों का वध किया, ये नरक है, नरक है। ये राक्षसों को माँ क्या दे रही है? नरक की यातना। दुष्ट आदमी जब दुष्टता
करके अपने मन बहलाता है तो उसे लगता है कि मैं स्वर्ग से भी ज्यादा सुखी हो गया हूं। फिर उसका जब परिणाम भुगतता है तो वह नरक से भी महंगा पड़ता है। और ये बात समझाने के लिए कथा नहीं है। किसी को ऐसा लगे ले गुरुजी रोज ऐसी कथा सुनाते हैं, बस मार काट के सिवा कोई बात ही नहीं, इससे अच्छा तो कृष्ण के ही भजन गा लेते। मन का कोई भरोसा नहीं, किसी के मन में कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये तो भगवान है, भगवती है, वही श्यामा है, वही श्याम है। श्यामा है कालिका मैया और श्याम है श्याम सुंदर। एक गुरु और एक शिष्य थे और वो शिष्य तो श्याम जी की पूजा करते थे, कृष्ण की, और गुरु माँ काली की पूजा करते थे। अब गुरु ने तो उनको कहा, भैया देखो रोज सवेरे काली माता की जो स्वरूप है ना, दर्शन है, और इनको रोज स्नान कराना और रोज अभिषेक करना और रोज श्रृंगार करना और रोज वस्त्र बदलना और रोज इनको भजन सुनाना सुंदर सुंदर, और इसके अलावा और कुछ भी करता मिला तो तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और गुरु ने तो खूब डरा दिया, धमका दिया, और चेला भी। लेकिन ये प्रारब्ध भी होता है, इष्ट देव किसी किसी के पिछले जन्मों से ही होते हैं, थोपे नहीं जाते किसी के ऊपर। मैं किसी को, मेरा जीवन का नियम है, किसी को इष्ट देव मैं बताता नहीं हूँ। आप जिस इष्ट को मान रहे हो मैं उसकी विधि बता देता हूँ। इष्ट देव तो हृदय से होते हैं और प्रारब्ध होता है एक, और जिनको पता ही नहीं, कोई एहसास ही नहीं, कोई इष्ट है ही नहीं जिनका, तो फिर गुरु अपने योग्यता से, अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपनी चेतना से अनुभव करते हैं कि इनके इष्ट कौन हो सकते हैं पिछले जन्मों के, और वही इष्ट उनको, वही मंत्र उनको प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही मंत्र सब दुनिया के लिए, मैं कोई अलग से भगवान नहीं हूं। ये तो आप यहाँ बैठे हो, मेरी वजह से नहीं बैठे हो यहाँ पर। आपके जन्म जन्मों के पुण्य उदय हो गए, जन्म जन्मों की आपकी भक्ति जाग गई, और वो भक्ति आपकी लेके आई है यहाँ पर। मैं तो आपको सामने भगवान की, मेरी महामाई का गुणगान कर रहा हूँ। मैं कृतकृत्य हो गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। इसमें आप सबकी कृपा है मेरे ऊपर। जो आप कथा सुनते हैं, मैं सुनाना सीख जाऊंगा धीरे धीरे। कोई किसी को बुला के सुना नहीं सकता। आप घर में रह के देख लो, एक दिन घर वालों को बुला के सुना के दिखाओ मुझे। आप घर में ही रह रहे हो, खोल के पुस्तक, और घर वालों को ही सुना के तो दिखाओ। भाई सब घर वाले आओ, मैं सुनाऊंगी कथा। वो कहेंगे और कोई काम नहीं तेरे को, तो हमें तो कर लेने दो काम। हाँ, और या फिर ये कहेंगे जिसको काम नहीं करना, बोले ये सोती भी नहीं और सोने भी नहीं देती, हमें तो पढ़ने दो कम से कम। और कोई काम ही नहीं, भगवान को भी नहीं सोने देती, पीछे पड़ी हुई है। यही बातें, या तो काम के पीछे पड़े हैं लोग, या सोने के पीछे पड़े। भगवान के पीछे तो वही पड़ता है जिसको भगवान ने पकड़ रखा है। भगवान नहीं छोड़ते आपको, भगवान ने आपको पकड़ लिया, आप चाहो तो भी छोड़ नहीं सकते। ये मेरे प्रभु बुलाते हैं, और जिनको बुलाते हैं वो एक दिन में 4-4 बार बुला लेते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। और जिनको नहीं बुलाते 4 साल में एक बार भी नहीं बुलाते। और नजदीक दूर का कोई मामला नहीं है, गांव के दूसरे सिरे से कोई आ जाता है कथा सुनने, और मंदिर के बगल में से कोई आ नहीं सकता। मंदिर में रहने वाले नहीं सुन सकते। हाँ, कथा होएगी तो 1 किलोमीटर दूर घूमने चले जाएंगे, यहाँ ये जगह छोड़ के।
और कथा पूरी होते ही वापस आ जाएंगे अपने कमरे में। ये सौभाग्य की बातें हैं, दुर्भाग्य की बातें ऐसी हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको संगत नहीं की कभी संतों की, बुजुर्गों की, साधुओं की, कथाओं की, कीर्तनों की, मंदिरों की। जब संगत बचपन से करेंगे, कीर्तनों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, कथाओं में जाएंगे, घर में व्रत पूजा करेंगे, बड़ों का आदर सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, तभी तो हम भी उनकी लाइन पे चलेंगे। तो ये आनंद लो। हर परिस्थिति का एक अपना आनंद होता है। हर बात में ये समझो कि आज आनंद आ गया। भक्त का ये लक्षण है। वैसा ही काम करो, उसी वैसे ही विचार बना लो। कोई भी नहीं आया, अकेला रह गया जीव, तो ऐसा विचार करो कि मैं सोचता था कोई दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन मैं अकेला ही रहूं और बस भगवान और मैं हूं, कोई ना होवे। और कुदरती सारे चले गए हरिद्वार स्नान करने, कुरुक्षेत्र कहीं, तो अकेले रह गए। तो उसी दिन सोचो कि आज वो दिन आया जो मैं सोचता था कि कोई दिन अकेला होना चाहिए। कोई दिन, मतलब बात ये है, जैसे राम जी को वनवास मिला, तो राम जी को वनवास मिला तो राम जी ने कहा, ओ मैं तो पहले ही सोचता था। सीता जी कहती मैं भी सोचती थी, पता नहीं मुझे वन के दर्शन कब कराएंगे, साधु संतों के दर्शन पता नहीं कब होंगे। और मैया कैकेयी ने ऐसा वरदान दे दिया, ऐसा आशीर्वाद दे दिया हमें कि जल्दी से ही सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब वन को भी देख लेंगे और संतों के भी दर्शन हो जाएंगे। मतलब यह है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है, कोई भी गतिविधि हो। ऐसे एक महात्मा थे, उनको क्या, हाँ, पूछते थे मैया आज क्या बना रखा है आपके घर में? और मैया कहती बाबा खिचड़ी बना रखी। ओहो, मेरा तो कई दिन से खिचड़ी खाने का ही मन था। हाँ, तो मतलब बात यह है कि जैसे भी बात कोई चला देता, वो अपने हिसाब से उसी बात को, अच्छा तूने खिचड़ी बना रखी है, और मैं तो 3-4 दिनों से, हफ्ते से सोच रहा था कोई खिचड़ी बना देता तो मैं भी खा लेता। और मैया कहती कोई बड़ी बात नहीं, अभी भेज देती हूँ। तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, सुख आवे दुख आवे, हर पल ये कहो बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर की। सौभाग्य से तो आपको दुर्गा का चरित्र मैया का सुनने को मिला। जीवन में कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। उसमें एकाग्रता से सुनना चाहिए। उसके सामने ये बैठे कभी नहीं सोचना जीवन में कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, या मैं शिव भक्त हूँ, या मैं राम का भक्त हूँ, और ये दुर्गा के चरित्र में तो ये मार काट चल रही है, और 3-4 दिनों से और कोई बात ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनका वध हुआ है, जिन लोगों की वजह से आपकी रक्षा हुई। अगर ये नहीं मारे जाते हम तो पैदा ही नहीं होते। माँ भगवती ने धरती माता की रक्षा करी, इन राक्षसों को वध किया, और आज हम आनंद से माँ के गुणगान कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे ऐसे जो वीर गति को प्राप्त शहीद हुए, उनकी कृपा से तो हम आज उज्जवल भारत को देख रहे हैं। अगर ऐसे ही देश गुलाम होता, हम ऐसे आनंद से बैठ करके कथा नहीं कर पाते। मुस्लिमों का राज होता, क्या हम कथा कर लेते? तो उनको अगर कोई उनकी कथा, चंद्रशेखर आजाद जी की कथा, या सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी, या उनके जन्मदिन, या उनके वो मन रहे हैं और उत्सव हो रहे हैं उनके लिए, तो वो आलतू फालतू के फंक्शन नहीं है। वो उन लोगों के जो हमारे लिए बलि चढ़ गए।
एक एक अंग उन्होंने कटवाया हमारी रक्षा करने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो ऐसे 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 ही आदि शक्ति हैं, माँ भगवती हैं, जगत जननी हैं, वही शिव और कृष्ण की शक्ति है ये पराम्बा माँ जगत जननी भगवती। कोई भी कथा हो पंचदेवों की या उनके अवतारों की, एक हाथ में जैसे 5 अंगुलियां हैं अंगूठे सहित, ठीक उसी प्रकार से पांचों से मिलके ही तो हाथ बना। तो ऐसे पंचदेव हैं, गणपति, गौरी, शिव और सूर्य, और इन्हीं साथ और कृष्ण भगवान, ये नारायण विष्णु, ये पांचों की सामर्थ्य से जगन्नाथ हैं, पांचों की सामर्थ्य से विश्वनाथ हैं। ऐसा नहीं है कि ये भिन्न भिन्न नहीं है, ये एक ही हैं, अभिन्न हैं। केवल एक व्यक्ति जब अलग अलग कार्य करता है तो अलग अलग वस्त्र पहन लेता है और उसकी संज्ञा भी अलग हो जाती है। गाड़ी चलाते समय उसी आदमी को सब लोग ड्राइवर बोलते हैं, और जहाज चलाते समय उसको पायलट बोलते हैं, और फौजी में जाने पर उसको फौजी बोलते हैं, खेत में जाने पर उसको किसान बोलते हैं, स्कूल में जाने पर उसको मास्टर बोलते हैं। आदमी एक ही होता है, और घर में आके बेटा और पापा हो जाता है, आदमी तो वही है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रभु के अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर। जो कहता है मुझे तो स्त्री के हाथ से ही मरना है, भगवान कहते कोई ना, अभी कपड़े बदल के आया बस। हाँ, हमने वो उसमें आदमी पुरुष कुछ नहीं होता, पुरुष स्त्री बस वो तो कपड़े कपड़े बदलते हैं। जैसे रामलीला वाले मिनट में आ जाते हैं सीता बन के, अब सीता बन के आ गई, वो तो उसमें औरत थोड़ी होती है कोई, इसमें कोई औरत नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। ये आदि शक्ति माँ जगत जननी भवानी है, ये सामान्य औरत नहीं है, ये भी भगवान ही हैं। यही कृष्ण भगवान है, यही शिव भगवान है, यही दुर्गा मैया है। ये तो अपना नाम और रूप वो जैसा के हाथों से मरना चाहते हैं वैसा ही रूप बना के उनको मार देते हैं, और जैसे के हाथों से हम दर्शन करके धन्य होना चाहते हैं वैसा ही रूप बना के हमें दर्शन दे देते हैं। एक ही कृष्ण भगवान ने हजारों और लाखों रूप बनाए। जिस गोपी ने कहा मुझे तो ऐसे दर्शन करने हैं, बोले ऐसे कर लो। राधा वल्लभ, गोपी वल्लभ, राधा रमन, ब्रिजमोहन, कुछ भी जो उसका नाम है वो ऐसे ही रूप बना के दर्शन दे देते हैं। और राक्षस को ये कहने लगा मुझे तो हिरणाक उसके हाथ से मरना है। भाई अब कोई बात नहीं, अभी आता हूँ, आधा आदमी बन के और आधा सिंह बन के। जैसे वो तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। और कल्प भेद से, जय श्री कृष्ण, कल्प भेद से वो अपना ऐसा नियम होता है उनका। जैसे 7 वार हैं, अब वार तो कोई कोई तो कहता है जिसको समझ नहीं, बोले सारे वार एक जैसे, कोई फर्क ही नहीं। अब फिर उन वारों के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं उनकी पूजा जिनको करनी है वो तो फिर कहेंगे, बोले हम तो सोमवार को व्रत करते हैं शंकर जी के लिए और मंगलवार को करते हैं हनुमान जी का। अब कोई जबरदस्ती कहे मैं तो सोमवार को हनुमान का व्रती हूँ, अब रख लो, उसके मन की बात है वो। लेकिन वो विधान तो एक बनाया है, भाई मंगलवार का व्रत करना है तो हनुमान जी का करना है तो मंगलवार को ही करना। अब ये नाम अगर ना रखते तो कैसे पता चलता आज कौन सा बार है। ये नाम रख दिया रूटीन से, सूर्य से शुरू होता है, 9 के 9 ग्रह होते हैं और उनमें से 2 ग्रह राहु केतु को हटा दो, 7 बच गए और 7 के वार हैं एक एक। रविवार, फिर चंद्रवार, फिर भोमवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार और शनिवार। अब राहु के तो राक्षस थे, उनके वार थोड़े होंगे, सनातन धर्म है ये।
उनको शनिवार को ही। तो ऐसे है, नियम है, ये पद्धति है। ऐसे ही कल्प में भेद होता है। तो ये अवतार जो होते हैं मेरे पंचदेवों के, इनकी बारी होती है ऐसे ही। अब वो ही भगवान, वही ईश्वर, वही परमात्मा अब की बार तो विष्णु के अवतार लेगा, और अब की बार दुर्गा के, और अगली बार शिव के, और अगली बार गणपति के, और अगली बार सूर्य के, और उनके बाद फिर से वही रूटीन है ये। तो अब कोई उस रूटीन में कहे कि कृष्ण बड़ा, कि दुर्गा मैया बड़ी, कि शिव बड़े, भैया वो अलग अलग है ही नहीं है वो अलग अलग, वो एक ही हैं, केवल उनके नाम में भिन्नता है। और नाम का भी जब अर्थ निकालोगे ना, डेफिनेशन उसकी परिभाषित करोगे उसको, और गहराई में जाओगे, तो नाम भी एक ही है, और रूप भी एक ही मिलेगा, और गुण भी उनके समान ही मिलेंगे। भला ही करना है। कोई भगवान ऐसे तो है नहीं कि ये भगवान तो भला करने वाले हैं और ये दूसरे भगवान किसी का बुरा करने वाले। वो सब के सब भला ही करते हैं। ये माताएं बैठी हैं 70-80 मेरे सामने, ये माताएं तो सभी में ममता है। ऐसी तो है नहीं कि ये इसने तो ममता नहीं है और इनमें है। वो तो अपने अपने बच्चों की ड्यूटी भगवान ने लगाई है। भैया एक माँ तो 5-4 बच्चों को ही संभाल सकती है, ज्यादा को तो संभाल नहीं सकती। अब 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 इसकी बहन के हैं, 2 इसके उनके हैं। अब उनको सबको ये संभाल लेती है। कोई कोई ऐसी होती हैं बुद्धिमान, अपने बच्चों को भी संस्कार देती है, अपने भाई के बच्चों को भी, देवर जेठ के बच्चों को भी शिक्षाएं दे देती है। अब सब तो बराबर के समझदार नहीं होते, सब बराबर। जो ज्यादा कहते हैं जिसको, भी इसको तो अकल नहीं है, वो सबसे ज्यादा काम करती है। जय श्री कृष्ण। ये भी बात होती है। हाँ, घर तो ज्यादा चालाकों की वजह से नहीं चलते, सीधे भोले साधारण लोगों की वजह से ज्यादा चलते हैं। कोई सोचे कि मैं तो ज्यादा ही चालाक, पढ़ा लिखा, चौकस हूं और मेरी वजह से ही घर चल रहा है। उसमें जो साधारण होते हैं बोले इसको तो कुछ पता ही नहीं। जिसको पता ही नहीं है ना, घर की साफ सफाई, गोबर कूड़ा, झाड़ू चौका, लिपा पोती सब उसी के हिस्से आता है और उसी से घर चलता है। चालाक तो के तो अपनी सफाई नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उसके तो 4-5 बार अपने ही पैर रगड़ने पड़ते हैं भैया। अब क्या करे फिर? अब चौकस है, वो क्या करे? चतुर चालाक को तो फिर अपना ही काम ज्यादा हो जाता है उसको, तो उसके पास फुर्सत कहाँ होती है। तो काम जो कहते हैं ये तो मेरी माँ को तो पता ही नहीं, ये तो बड़ी अनपढ़ है और मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। अनपढ़ नहीं, रोट खिला खिला के पढ़ाया है। अगर वो चतुर चालाक ज्यादा ही होती पहले ही, कौन पालता तेरे को? वो माँ, ये तो साधारण भाव है। भगवान सबसे कराते हैं, सबकी ड्यूटी लगाते हैं। हाँ, कोई घर में कोई एक नहीं होता कि जिसकी वजह से घर चल रहा है, सबकी वजह से चलता है। समाज में भी सबका महत्व है। जितना महत्व दिन का है उसे उतना ही रात का है। कोई कहे दिन तो बड़ा अच्छा है, काम बन जाते हैं सारे। भैया रात भी अच्छी है, आराम हो जाता है तो अगले दिन उठेंगे। और रात ना होएगी तो सब बीमार नहीं हो जाएंगे? भाग भाग के, दौड़ दौड़ के आराम कब करोगे? उसी तरह से सब ज्यादा चतुर चालाक होंगे, सभी कमाने भाग जाएंगे, घर के क्या लोग लगा के जाएंगे। कोई बूढ़ा भी होना चाहिए पीछे से रखवाली करने वाला, कोई बच्चा भी होना चाहिए पीछे से उसको मन लगाने वाला, बुजुर्गों का। कोई सब चीजें आवश्यक हैं। बड़े बैठे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी सेवा हो रही है अपने हाथों से। किसी के कन्या है, घर में कन्या की सेवा हो जाती है। किसी के घर में गऊ है, गऊ की सेवा हो जाती है। किसी के घर में सास ससुर है, वो भगवान के समान है, उनकी सेवा हो जाती है। और किसी के घर में छोटे हैं अपने से, देवर है, देवरानी है, ननंद है,
छोटे बच्चे हैं, उनको बच्चे हैं वो सब, उनको भी प्यार दो, उनके सहारे हमारा मान सम्मान हो जाता है, हमारा भी हाथ उनके ऊपर होना चाहिए, हमें भी वो प्रणाम कर देते हैं, हमारा भी कहना मानते हैं, हमें ये एहसास कराते हैं कि अब हम बच्चे नहीं रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमें बच्चे ही बताते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे। हाँ, अब आप दादी और नानी बन गए, अब आप ये बातें, हंसी मजाक की बातें छोड़ो और भगवान से नाता जोड़ो। हाँ, कहीं ये बच्चे ही बने रहो हमेशा। वही तो बताते हैं कि अब बड़े हो गए। उनको देख के हमें एहसास होता है कि ना, हमें अब ऐसे काम नहीं करने जिससे बच्चों पे गलत असर पड़े। अब हमें ऐसा काम करने हैं जिससे बच्चों के संस्कार मिले। सब चीजों में नियंत्रण। ना बेटे बालक है, बालकों के सामने गलत बात नहीं बोलनी, गलत हंसना नहीं, सोचना नहीं, गलत बात बोलनी नहीं, समझानी। तो मतलब क्या है, उनको जैसा उनके सामने हम करेंगे वैसे ही संस्कार मिलेंगे। तो बड़ों का भी बड़ा महत्व है और छोटों का भी उतना ही महत्व है। छोटे वही सब हमारे घर में ही ठाकुर जी हैं और बड़े हमारे घर में ही राम सीता जी हैं, भगवान शिव और पार्वती हैं। सबका मान सम्मान बराबर होना चाहिए। जितना हमारा प्रेम कृष्ण कथा से, उतना ही दुर्गा चरित्र से भी होना चाहिए, उतना ही शिव चरित्र से भी होना चाहिए, और कभी कभी तो उनसे भी ज्यादा होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। पूछो क्यों? अपने घर के हम सब लोगों की सेवा तो रोज ही करते हैं। अपने इष्ट देवता तो अपने घर के हैं, हाँ, उनकी तो रोज ही सेवा करते हैं, तीनों टाइम करते हैं। और कभी दूसरे के इष्ट देवता अपने घर में आ जाएं, मानो आप अपने ठाकुर जी को सब जगह लेके जाते हो, और कोई दुर्गा जी की पूजा करता है और दुर्गा जी को आपके घर में आना है किसी रिश्तेदार ने, और वो अपने साथ ही ले आए आपके घर में। आप दुर्गा जी आ गई आज, और वो तो उन्हीं को सब लेके जाते हैं अपने अंग संग। तो आपको तो अनंत खुशी होनी चाहिए कि हमारे घर में ठाकुर जी तो है ही, और आज दुर्गा मैया भी आ गई इनसे मिलने के लिए। और सुनो ठाकुर जी, आपकी सेवा चाहे आज कम हो जाए, आज तो मैया भगवती की सेवा करेंगे हम मन लगा के। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कहीं ऐसा उलाना ना, ये आपको उलाना देंगी फिर मैं आपके घर पे आई हूँ, मेरी सेवा ही नहीं होने दी आपने। तो आप खुद ही बाबूजी बने रहते हो, बस मक्खन मिश्री खाते हो भैया, और दूसरों का ध्यान ही नहीं रखते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भैया, इष्ट देव तो आपके इष्ट देव आपको जितने प्रिय हैं, उनके इष्ट देव उनको उतने ही प्रिय हैं। आप उनका सम्मान करो, वो आपका सम्मान करेंगे। लेकिन इष्ट देव होना वही चाहिए जो पंच देवों में हो और पंच देवों के अवतारों में हो। ऐसा नहीं है कि हम जानते भी नहीं और बोले ये भी भगवान, और कोई पता ही नहीं कौन सी गली मोहल्ले में पैदा हो जाता है रोज के रोज कोई ना कोई भगवान। ऐसे भगवान नहीं होते। भगवान तो वही है जो वेद में जिनका वर्णन है, पुराणों में जिनका वर्णन है, संतों ने जिनकी महिमा गाई है, और सृष्टि को जो सबको एक बराबर समझने वाले, सामर्थ्यवान सर्व सामर्थ्य न सिर पे कोई, भावे करे जो मन में होई। ये तो वही कर सकते हैं जो इनके मन में है। अब सब ऐसा नहीं कर सकते। या तो भगवान को ही भगवान मानो, और या फिर अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को, अपने बड़े बुजुर्गों को ही भगवान के तुल्य, ये एक उपमा है उनके लिए। भगवान के तुल्य मानो, और भगवान तो भगवान है, भगवान को ही भगवान मानो। बोलो जय श्री कृष्ण। मन लगा के सुनो, ध्यान से सुनना। यह कहकर उस दुष्ट ने भाला लिया उठाय, और देवी जी की तरफ दौड़ पड़ा झुंझलाय। पर पहुंच न पाया माता तक,
रणवीर बांकुरा बलशाली थक कर के फिर बेहोश हुआ और मिट्टी देह भर की लाली। फिर जब उसको कुछ होश हुआ तब वह फिर से हो गया खड़ा और भाले को ऊंचा करके वह फिर माता पर दौड़ पड़ा। पर इधर देवी के धनवा से टूटा एक बाण, छूटा एक बाण करारा सा, जाकर निशुंभ के माथे पर बैठा वह खरतर आरासा। कट कर के उसका शीश गिरा नभ से मानो एक तारा सा, और शीश हीन धड़ से छूटा एक शोणित का फवारा सा। ये दृश्य देख कर देवों में जय माँ का घोष हुआ, और डर डर कर दैत्यों का दल बदहोश और खामोश हुआ। माता के हाथों से मर कर जब रण में वीर निशुंभ गिरा, तो भग्न प्राय होकर मानो दैत्यों का आशा स्तंभ गिरा। जब हाल सुना यह दैत्यों का तब दैत्य राज भी डोल उठा, और दुख भाव भरकर मन में वह वीर विकल हो बोल उठा। यह कह कर के कह उठा हो उदास मन शुंभ, हा भाई रण बांकुरे, हा वीर निशुंभ। पाऊंगा मैं अब कहाँ भाई तेरा प्यार, बिना तुम्हारे विश्व में जीना है बेकार। मैया ने निशुंभ का वध कर दिया, और निशुंभ का जब वध मैया ने किया तो उनका भाई था शुंभ। वो कहता भैया तेरे बिना मैं भी जी सकता नहीं। हे भाई जब तुम जूझ गए और जूझा वंश हमारा भी, तो निश्चर रण में जूझेगा यह भाई शुंभ तुम्हारा भी। मैं इसे जानता हूँ भाई, रण में मैं विजय न पाऊंगा, पर जी कर यहाँ अकेला ही क्या जीवन का फल पाऊंगा। जब भाई बंधु न कोई है और मिटा प्रेम का बंधन है, तो प्राणों से कुछ लाभ नहीं, यह जीवन सूखा जीवन है। इस नीरव निर्जन नगरी में ये शुंभ आज है पड़ा हुआ, जैसे जलहीन मरुस्थल में कोई पादप हो खड़ा हुआ। उस पादप के हरियाने से क्या लाभ विश्व का होता है। सच तो यह है वह जी कर भी अपना ही गौरव खोता है। इससे अब यही इरादा है, बाकी न और अरमान रहे, चाहे न देह में प्राण रहे, पर निज गौरव का ध्यान रहे। यह कह कर ज्यों ही उठा सज्जित हो यह वीर, आई तब उसकी प्रिया होकर विकल अधीर। कहा शुंभ ने हे प्रिय क्यों हो आज उदास, आई हो कैसे यहाँ दैत्य राज के पास। ये सुनकर नारी बोल उठी, मानो वीणा झनकार उठी, या विकल वियोगिनी सी होकर पंचम में पी की पुकार उठी।
हे स्वामी मैं क्या सुनती हूँ, तुम आज युद्ध में जाओगे, लड़कर एक अबला नारी से क्या देव अमर कहलाओगे। इतने अपमानों का होना क्या प्राणेश्वर पर्याप्त नहीं है। मेरा हृदय पुकार रहा, अब भी जय होगी प्राप्त नहीं। जब जय ही स्वयं अनिश्चित है, तो रण करने का काम नहीं। ठहरो हे हृदयेश्वर ठहरो, अब होगा यह संग्राम नहीं। यह सुन कर के कह उठा दैत्य राजवर वीर, उचित न है तुमको प्रिय यूं हो ना दिलगीर। तुम दैत्य राज की रानी हो, फिर यूं क्यों व्याकुल होती हो, क्यों यूं विषाद से रोती हो, क्यों धैर्य चित्त का खोती हो। मेरे सब वीर विनष्ट हुए जब एक एक कर संगर में, तब मैं क्या यूं ही पड़ा रहूं कायर सा हो करके घर में। है नहीं हार की चिंता कुछ, इसे न चित्त भय खाता है। या तो जय करना आता है, या फिर मरना ही आता है। यह सुनकर बाला बोल उठी, मानो करुणा का स्रोत बहा। स्वामी मुझे क्षमा करना, जो कुछ अनुचित हो आज रहा। हे हृदयेश्वर आशंका से है चित्त हमारा डोल रहा। नारी ही रण में जीतेगी, यह रह कर मन बोल रहा। ये भीख मांगती है रानी, कुछ उसके पद का ध्यान करो। प्राणेश्वर पैरों पड़ती हूँ, मुझको सुहाग का दान करो। यह कहकर वह गिर पड़ी चरणों में अकुलाय। प्रेम मगन हो शुंभ ने उसको लिया उठाय। उत्तरीय से पूछ कर उसके दोनों नैन, दैत्यराज कहने लगा समझा कर यूं बैन। प्यारी यां रो रो कर मन में व्याकुल मत मुझे बनाओ तुम। मैं विजय प्राप्त करके आऊं, ऐसा ही आज मनाओ तुम। तेरी इच्छाओं के बल से मेरा न बाल बांका होगा, और रण में मेरे कामों से लज्जित न दूध माँ का होगा। यह कह कर के वीर गया रण करने उसको समझा कर, और उधर त्रिया वह बोल उठी मन में व्याकुल हो दुख पाकर। हे जगत पिता हे जगनायक, अबला ये आज दुखारी है। पैरों पर तुम्हें मनाती हूँ, जो विनती देव हमारी है। करुणा करके हे देव करो मेरे सुहाग की रखवाली। मेरा सर्वस्व मिटे चाहे, पर ना माथे की जाए लाली। इधर त्रियायों दुख से रो रो हुई अधीर, और उधर रण के लिए सजा दैत्यवर वीर। चला पहन कर शुंभ जब वीरोचित पोशाक, उड़ा प्रभंजन वेग से मानो गिरि मैनाक। जो दृश्य अभी कुछ दिन पहले देखा था सब नर नारी ने, वह दृश्य
फिर दिखलाया रण शोर शुंभ बलधारी ने। फिर से धनवा का घोष हुआ और फिर से रण निर्घोष हुआ। फिर से जड़ जंगम डोल उठे वह दानव जभी सरोष हुआ। फिर से उल्का का पात हुआ और फिर से झंझावात हुआ। देवों का दुख मिटाने को, देवों का दुख बढ़ाने को फिर से पैदा उत्पात हुआ। माता से रण में भिड़ने को इस तरह शुंभ बलवान चला। मानो अपार आंधी छोटी या मानो मेघ महान चला। उसके प्रचंड आघातों से कितने ही तरु समूह टूटे और कांप उठे जड़ जीव सभी। उनके नितांत ढाढ़स छूटे। पृथ्वी पर करता हुआ एक बड़ा भूचाल पहुंचा माँ के पास में शुंभ वीर विकराल। देखी उसने सिंह पर माँ की मूर्ति विशाल। सभी शक्तियां थी खड़ी सन्मुख हो नत भाल। उस समय शांति में सनी हुई माता की मूर्ति मनोहर थी। उस शोभा पर वारी थी ऐसी वह सुचि शोभा कर थी। सिर पर था मंजू किरीट लसा, कानों में सोह रहे कुंडल। मानो मेघों की माला में हो चम चम रही चपल चंचल। रत्नों की राशि चमकती थी माँ के तन के सब भागों में। जहाँ शरद सुहावन आने पर खिल उठे फूल बन बागों में। कटी में किंकिणी थी बाज रही, पग में नूपुर झनकार रहे। मानो बसंत में फूलों पर हारों के दल गुंजार रहे। पैरों की प्रभा देख करके पद्मों का दल सूरज पद्मों का दल सुरझाता था। और मुखमंडल बिलोक माँ का शशि भी फीका पड़ जाता था। देख देख कर देवी की मूर्ति मंजू छविवान। मुग्ध हुआ कुछ देर को शुंभ वीर बलवान। फिर जब थोड़ी देर में हुआ उसे कुछ चेत, तब वह बोला बैन ये माँ से रोष समेत। ओ नारी भला बता मुझको क्या तू ही वह सुकुमारी है। पढ़ कर के जिसकी माया में सेना सब कटी हमारी है। यह रूप देख कर के तेरा दैत्यों ने मोह किया होगा। इसलिए मारने में तेरे भरपूर न ध्यान दिया होगा। मैंने नाहक से ना भेजी, इसमें मेरा ही अपयश था। रण में तुझ पर जय पाने को मैं शुंभ अकेला ही बस था। ये वेश और ये काम तेरा, ओ नारी तू ना लजाती है। नारी होकर नर वीरों से लड़ने में शर्म ना आती है। कहते हैं कुल बालाओं का लज्जा ही भूषण है भारी। पर तूने कहाँ बहा दी है वह लज्जा अपनी सुकुमारी। नारी क्या कभी लड़ाई में पुरुषों के सन्मुख होती है। तेरा यह काम देख करके लज्जा भी लज्जित होती है।
यह सुनकर माँ ने कहा, ओ दानव नादान, नारी के बल का तुझे हुआ न अब भी ज्ञान। जड़ जंगम उपजाने वाली वह आदि शक्ति है नारी की, और सबको बिनशाने वाली संहार शक्ति है नारी ही। जिसमें भंडार शक्ति का है उस पर क्या नर जय पाएगा। गर दीपक पर पतंग जूझे तो वह खुद ही जल जाएगा। सच कहते हो तुम नारी का लज्जा ही भूषण है भारी। हाँ शोभा कभी ना पाती है दुनिया में निर्लज्जा नारी। पर लज्जा क्या लज्जित होगी जब लज्जा ही लुटने को है। और डर पेगी क्या सुकुमारी जब वह खुद ही मिटने, जब वह खुद मर मिटने को है। जब तुम आकर एक नारी की लज्जा हरते हो बलधारी, तो फिर बाहर रण करने की लज्जा क्या रखे सुकुमारी। यह सुनकर कहने लगा वह दानव बलवान, कहती है क्यों बहन ये ओ नारी नादान। मैं सभी जानता हूँ बाले, जैसी तुम होती नारी छूते ही मुरझाने वाली। तुम छुई मुई हो सुकुमारी, रण में रणवीरों से लड़ना तुम अबलाओं का काम नहीं। जो कलित कुसुम सा कोमल है वह करता है संग्राम नहीं। जिस हेतु तुम्हारा जन्म हुआ जाओ वह अपना काम करो। अंतःपुर में रहने वाली अंतःपुर में आराम करो। बाले तुम लज्जाहीन ना हो और इसमें तुम्हें उल्लास न हो। कुलशील धर्म और लज्जा का देखो यूं सत्यानाश न हो। यह कहकर जब हो गया मौन शंभवर वीर, तब माता कहने लगी ऐसी गिरा गंभीर। सच कहते हो तुम वीर बलि, कोमलता दूषण है भारी। कोमलता ही में नष्ट हुई हा नारी देश की फुलवारी। नारी यदि पर्दा करे उचित तो पर्दा परम मनोहर है। वह सरसशील का सुस्थल है और लज्जा का सुंदर घर है। पर्दा तब तक ही अच्छा है जब तक पर्दे की लाज रहे। गाना भी तभी सुहाता है जब सुख का पूरा साज रहे। पर जब घटना कोई आवे पर्दे की लज्जा जाने की, तो मन में फिक्र करे नारी हरदम ही उसे बचाने की। गर पड़ी रहेंगी पर्दे में इन मौकों पर भी सुकुमारी, तो नित प्रति बढ़ती जावेगी उनके दुखों की अंधियारी। अबलाओं के वृंद का बीत चुका वह काल, अब तो उसका हो रहा आज और ही हाल। देखो अब ललना मंडप का पर्दा सब हटता जाता है, और क्रम क्रम से उन लोगों का संकट सब कटता जाता है।
उनकी निद्रा अब दूर हुई, देखो वे हैं सब जगी हुई, और कर्म भूमि में आकर के है निज कर्मों में लगी हुई। इतनी सदियों तक सोने पर ये मर्म आज पहचाना है, और जो सोया दुनिया में आकर उसका फिर नहीं ठिकाना है। दुखमय दुर्दिन के आने पर कोई भी काम ना आते हैं, अपने ही हाथों से अपने संकट सब टाले जाते हैं। अपना सम्मान बचाने को लड़ जाने में लज्जा कैसी, और जब संकट घिर आवे तो फिर मन में शंका कैसी। जब किसी आर्य सुकुमारी की इज्जत पर बट्टा आता है, तो देखो इसी तरह उसका आयुध ऊंचा उठ जाता है। यह कहकर माने किया धनवा का टंकोर, सिंहनाद भी हो उठा घन गर्जन सा घोर। अट्टहास करने लगी रणचंडी विकराल, कांप उठे जड़ जीव सब हो कर बेहाल। यह सुनकर कहने लगा माँ से दानवराज, अहंकार क्यों हो रहा, कहो तुम्हें क्यों आज। तुम में क्या ऐसी हिम्मत है, तुम में ऐसा क्या बल छाया, जिससे यों नर रणवीरों से तुमने बाले रण ठहराया। शक्तियां जो घेरे हैं तुम इनसे ही बलशाली हो, इनके ही बल से जय पाकर तुम जयी कहाने वाली हो। इन सबल शक्तियों के दल का बाले जो तुम्हें न बल होता, तो निश्चय ही युद्ध स्थल में दैत्यों का वृंद जयी होता। ये सुनकर माता बोल उठी, क्यों तेरा मन चकराया है। यह शक्ति तुझे जो दिखती है वह सब मेरी ही माया है। मैं ही तो जग का कारण हूँ, मुझसे ही सब तन पाते हैं। जड़ जंगम है जितने जग के, सब मेरा अंश दिखाते हैं। जो फंसा हुआ है माया में, मैं उसके लिए पहेली हूँ। अब कहाँ शक्तियों का दल है, मैं ही अब यहाँ अकेली हूँ। मैं कहीं भक्ति और श्रद्धा हूँ, और कहीं स्नेह आदरमय हूँ। जो कुछ है मेरी लीला है, दुनिया में बस मैं ही मैं हूँ। यहाँ माँ आदि शक्ति कहती है मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। और गीता में कृष्ण कहते हैं मेरे अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ बात समझने की है कि दोनों सच बोल रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। माँ ही कृष्ण है और माँ ही दुर्गा है, और कृष्ण ही दुर्गा है, दुर्गा ही कृष्ण है, या शिव ही कृष्ण है और कृष्ण ही शिव है। ये इनमें से कोई भी भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारै केशवम प्रति गच्छति। आकाश से वर्षा का जल गिरता हुआ नदियों के माध्यम से सागर को ही प्राप्त होता है। उसी तरह से किसी देव को पूज लो, धरो किसी का भी ध्यान, मैं ही आस्था स्थिर करूं और मैं ही दूं वरदान। भगवान कहते हैं आप दुर्गा का चरित्र यदि श्रद्धा से सुन रहे हो तो मैं तो यही समझता हूँ कि मेरा ही सुन रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। बस उसको मन लगा कर सुनो, भेदभाव से नहीं सुनना।
सभी शक्तियां हो गई जब माता में लीन, तब सतेज हो खिल उठी उनका रूप नवीन। यह लख कर शुंभ वह मन में हुआ सरोष, फिर घन गर्जन सा हुआ उन कारण निर्घोष। फिर धनवा उतरे कंधे से और उसकी एक टंकोर हुई, और वर्षा में जलधारों सी बाणों की वर्षा घोर हुई। उन बाणों की बौछारों से देवियों अंतर ध्यान हुई, मानो वर्षा के आने पर रवि छटा घटा में म्लान हुई। यह देख दयामयी माता ने हाथों में अपना चाप लिया, और बाण चला कर कितने ही शरजाल शुंभ का काट दिया। फिर उनके दुर्धर धनवा से सन सन का इतने शर छूटे, जिससे उस दानव राजा के रथ चाप आदि सत्वर टूटे। यह देख शुंभ ने गुस्से से माता पर कठिन शूल छोड़ा, पर माँ ने भाले के द्वारा उसको मार्ग ही में तोड़ा। तब तोमर चला तीव्र गति से, मन में जब क्रोधित शूर हुआ, पर छूटने के पहले ही वह माँ के अस्त्रों से चूर हुआ। एक एक कर कट गए जब उसके हथियार, तब उस दानव राज ने ऊंची की तलवार। इस और दैत्य की खड़ग तनी, उस और खड़ग माँ की निकली। चम चम कर दोनों चमक उठी, मानो घन में बिजली चमकी। इतने में माँ का वार हुआ, और गिरा खड़ग खल का कट कर, मानो टूटा नभ मंडल से तारा कोई खंडित होकर। इस पर फिर गदा उठी उसकी, पर वह भी गिरी चूर होकर। तब उसने मुष्टि प्रहार किया माता पर सब विवेक खोकर। इस और क्रोधित हो माता ने उसको एक दिया तमाचा, जब तब होकर वह बेहोश गिरा। हिल उठा अंग का ढांचा सब। कुछ देर बाद जब होश हुआ, तब वो दानव माँ पर धाया, मानो वृक्षों को ढाने को आंधी का रूप प्रबल आया। माता को लेकर उड़ा वह अंबर की और वहां होने लगा मल्ल युद्ध घन घोर। उस समय दिखा ऐसा मानो घन घन से टक्कर खाते हों, या बड़े बड़े दो ग्रह मिलकर चक्कर सब और लगाते हों। उस मल्ल युद्ध के होने से जग भर में शंका व्याप गई। अंबर पाताल सभी कांपे और सचराचर मही कांप गई। सुर वृंद सभी खुश होते थे माँ की जय की आशाओं से, और कभी दुखित हो जाते थे वे कितने ही शंकाओं से। पर इसी बीच में माता ने उस खल को वहीं पछाड़ दिया, और देवों के शंकारूपी तरु को जड़ सहित उखाड़ दिया। फूटे सब अंग दुरात्मा के, और होकर के वह चाक गिरा।
मानो निज पंख कटा करके नभ मंडल से मैं नाक गिरा। उस दानव के मर जाने से देवों का सब संताप मिटा। अन्याय और अविवेक मिटा, पृथ्वी का सारा पाप मिटा। सुख का फिर पारावार बहा और दुख सबों का शोक दूर शवों का शोक हुआ। फिर से सुख श्री समृद्धि छाई और फिर से पुण्य लोक हुआ। डप घंट चारु बजा करके और विकच पुष्प की वर्षा कर देव बैन सब बोल उठे, मन में हर्षित हो सुख पाकर। माने शुंभ को मार दिया, उछाल के आकाश में धड़ाम से जमीन पर गिर गया, जैसे कोई पहाड़ टूट के गिर गया हो। सब देवताओं ने शंख बजाए, मैया पर पुष्पों की वर्षा करी, ढोल बजाए, शंख बजाए, मृदंग बजाए, घड़ियाल बजाए, घंटे बजाए और माँ की जय जयकार करी सब देवताओं ने। यह सुनकर माँ ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ आज, जब तुम चाहोगे तभी पूर्ण करूंगी काज। बाकी कथा कल सुनाएंगे। कल ये कथा विश्राम लेकर के और